Bismillahirrahmanirrahim. Last time we have started chapter number 3, states of matter. What is matter? Anything which has mass and occupy space is considered as matter. So we have different states of matter: solid, liquid, and gas. Solid, liquid, and gas. तो हमने स्टार्ट किया था. We have started from the gas. गैसेस में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि what is kinetic molecular theory. This theory is for the gases. This theory is for the gases. ये गैसेस के लिए होती है. तो उसमें हमने जो है वो ये पढ़ा था कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. इसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि गैस पार्टिकल्स मूव रेंडमली. गैस पार्टिकल्स मूव रेंडमली और उनकी मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, इधर से उधर जाना. उसके बाद हमने पढ़ा था कि गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर. देयर कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक. परफेक्ट इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब हमने ये समझा था कि before collision and after collision they have same kinetic energy, or their sum of kinetic energy and momentum is same. ऐसा हमने पढ़ा था, राइट. फिर हमने इसमें Yeah. पढ़ा था कि as you increase the temperature, kinetic energy also increases. उसके बाद मैंने आपसे कहा था गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, सही है, और उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है. काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. और उसके बाद हमने दो रॉन्ग असम्पशंस भी पढ़ लिए थे कि गैस पार्टिकल्स डू नॉट हैव वॉल्यूम और बाकी सब चीजें. फिर हमने आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ा था. आइडियल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, नॉन आइडियल रियल गैसेस आर पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर. फिर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस which follow all gas laws, which follow all assumption of kinetic molecular theory. उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ कैन वी कन्वर्ट रियल गैस इनटू आइडियल गैस एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट रियल गैस इनटू आइडियल गैस. फिर मैंने बताया था नोबल गैसेस आर नियर टू आइडियल गैसेस. उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस और डेविएशन इंक्रीजेस. उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था 2004 का, अमोनिया वाला. फिर हमने स्टेट टू assumption ऑफ आइडियल गैस पढ़ा था. फिर हमने डेविएशन ग्राफ पढ़े थे, गैस लॉस पढ़े थे, PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा था. अच्छा, कुछ आज कल के पास पेपर करते हैं, अगर कुछ है क्वेश्चन तो. आइए कुछ पास पेपर कर लेते हैं. अभी तक हमने खाली 2004 का किया था. ग्राफ और आइडियल गैसेस कर लिया था. इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं. इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं.
ये ग्राफ भी हटाते हैं यहाँ से। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। कुछ कल के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करते हैं जो कल पढ़ा था हमने। नाइन सेवन जीरो वन, वेरिएंट 21, मई जून 2019। इसको निकालते हैं 2019 के क्वेश्चन को। टू 2019 समर, पेपर 21। यस, क्लोरीन डज नॉट बिहेव एज एन आइडियल गैस। ये रहा क्वेश्चन। दिस इज लेक्चर नंबर 24। लेक्चर 24। Yes, Raina, explain why chlorine behaves even less ideally at very high pressure. As you know that when you increase the pressure, intermolecular distance decreases. Intermolecular distance decreases as the intermolecular distance decreases, volume of the gas also decreases. That's why it behaves less ideally. So first point, intermolecular distance decreases. Intermolecular distance decreases. Number two, volume of the gas significant. Volume of the gas significant. ये दो पॉइंट लिखना चाहिए इसके अंदर, जब भी तो वो लेस आइडियली होगी। दो ही तो बात है, डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम होगा गैस का। दोनों बातों होने से गैस जो है वो लेस आइडियली होगी। नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से वो लेस आइडियल क्यों हो जाएगी? You know that as you increase the temperature, particles move. As you decrease the temperature, particle release their energy. As you decrease the temperature, particle release their energy.
as a result they come closer, and when they come closer, volume of the gas again significant. So particles release their energy, पार्टिकल्स रिलीज देयर एनर्जी, वो एनर्जी निकालते हैं, कम क्लोजर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कम क्लोजर, वॉल्यूम ऑफ द गैस सिग्निफिकेंट। अगर वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होगा जब तो वो लेस आइडियल होगा। Yep. इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है 9701 वेरिएंट 23 मई जून 2011। आइए निकालते हैं ये अलग क्वेश्चन कौन सा है। 2011 मई जून, 2011 मई जून, वेरिएंट 23। सर आपके हिसाब से कितने साल के पास पेपर्स करने चाहिए? अगर आपने अच्छा ग्रेड चाहिए तो सारे करने होंगे, और आप खुद देखें, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, वो सारा पास पेपर बेस्ड है। खुद ब खुद हो यस। जाएंगे क्वेश्चन, खुद ब खुद। अगर आप ना भी चाहेंगे तो खुद ब खुद पास पेपर होंगे ना, ये देखें लेक्चर में हो तो रहे। यस, लेकिन सर वो आई थिंक के 2016 के बाद वाले जो होते हैं थोड़े ज्यादा पुराने हो रहते हैं हाँ, तो फॉर अगले से अगर रिवीजन। मुझसे पूछेंगे ना, कम टाइम है अगर आपके पास, तो 2016 से ही करना चाहिए, फरवरी मार्च से। ठीक है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ सारे करो 2002 से, क्योंकि वो वैसे ही मैंने जो पास पेपर बनाया आपको दिया है ना, उसके अंदर वैसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है नए सिलेबस के हिसाब से। यस। चलिए जी, ये पहला क्वेश्चन आ गया है आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज यूज्ड to explain the large scale macroscopic properties of gases by considering how individual molecules behave. State two basic assumptions of kinetic theory as applied to an ideal gas. अब आपने वो लिखने हैं पोस्टुलेट, वो लिखने हैं जो मैंने 6 लिखाए थे, उसमें से जो रॉन्ग अजम्पशंस थे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो रॉन्ग अजम्पशंस थे, अभी दिखाता हूँ कौन से। ये देखें, ये दो दो अजम्पशंस रॉन्ग थे। ये assumption 5 और 6, ये कॉपी मैंने वही उतारे, पूरे के पूरे उठाए और यहाँ पेश कर दिए। देखें, गैस पार्टिकल्स डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हम ये रॉन्ग शॉन्ग हटा देंगे क्योंकि वो हम सीख चुके हैं। नंबर 2, गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नो वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। बोले आपको बात समझ आ रही है? जी सर, समझ गई। वो सारे का सारा वही पॉइंट लिख दिए। नाउ बी पार्ट, ये कल कर लिया था हमने सारा, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए।
Now B part. State two conditions. जी स्टेट टू कंडीशंस बताइए। आइडियल गैस के लिए दो कंडीशन क्या होती हैं? कल डिस्कस किया था हमने, टेम्परेचर प्रेशर का डिस्कस किया था। कौन सा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए? बोले क्या करें कि आइडियल गैस बन जाए? रायना क्या हुआ? सर कुछ रिपीट। बताइए बताइए। आइडियल गैस कौन सी होती है जो एक दूसरे से दूर दूर होती है ना? तो हाई टेम्परेचर पे दूर होगी कि लो टेम्परेचर पे दूर होगी? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे दूर होगी। लो टेम्परेचर पे होगी हाई टेम्परेचर पे? अगर दूर दूर होंगे पार्टिकल्स तो दे हैव टू बी लो टेम्परेचर। No, at high temperature they are far away from each other. At low temperature they come closer. So high temperature is required. Ideal means far away from each other. So high temperature is required. High temperature is required. Number two, low pressure is required. When you apply low pressure, gas particles move further away from each other. All right. Next part. Now place the following gases increasing in decreasing order of ideal behavior. Decreasing order. Most ideal would probably be nitrogen, right? Raina, ideal means particles far away from each other, right? So as the bonding increases, it means less ideal. So noble gases means more ideal. So can you tell me which gas is noble gas in these three? Neon, right? Neon. So neon is most ideal. Neon and then nitrogen, then aluminum. Then nitrogen. Yes, you are right. Then nitrogen. And then ammonium. Then ammonium. So ammonia is least because it has hydrogen bonding. Nitrogen has 14 electron. Neon has 10 electron. But you know that noble gases, there is no bonding in neon. That's why it is more ideal. Now explanation is first point. Ammonia has hydrogen bonding. Ammonia has hydrogen bonding. And van der Waals. While nitrogen has more electron. While nitrogen has more electron.
more van der Waal. Then neon. So 3 points are very important. Number 1, ammonia. Number 2, these 3 sequence, more electron, and then more van der Waal. Now next question. I think we have D part also. By using the quantum model, explain why a liquid eventually become a gas. Now D part. By using the kinetic molecular model, explain why a liquid eventually becomes a gas as the temperature is increased. Raina, you know that as you increase the temperature, kinetic energy of the particle increases. As the kinetic energy increases, attraction between the liquid particles decreases. Therefore, they become a gas and evaporate. क्या कहा मैंने? जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, 1 नंबर मिलेगा. नंबर 2, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, आराम से एवापोरेट हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं. 2 नंबर का सवाल था, लिखेंगे एज टेम्परेचर increases, kinetic energy of gas particles also increases. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. फिर लिक्विड बिकम अ गैस एंड एवापोरेट. भाई गैस के पार्टिकल तो दूर दूर होते हैं ना, तो लिक्विड बिकम अ गैस एंड एवापोरेट. बात समझ आ रही है? बोले आपको बात समझ आ रही है? अरीबा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही आवाज. अगला है 9701 वेरिएंट 22. अक्टूबर नवंबर 2009. 2009. आइए 2009 भी देखते कौन सा क्वेश्चन है ये. टू 2009 अक्टूबर नवंबर 2009 वेरिएंट 22. स्टेट द बेसिक assumption ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी हमने कर ली.
why carbon dioxide, suggest one reason why carbon dioxide does not behave in an ideal gas. ये वाला करते हैं. Suggest one reason why carbon dioxide does not behave as an ideal gas. कार्बन डाइऑक्साइड भाई आइडियल गैस क्यों नहीं होती है, ये सवाल है. तो इसका मतलब ये हुआ नहीं होती, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम होता है. तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हैज वॉल्यूम, और याद रखिएगा अभी हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट, इतना होता है कि मेजर किया जा सकता है. नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड gas particles have intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो आइडियल गैस नहीं है. आइए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं पास पेपर के. अगला यार करते हैं 9701 स्लैश अक्टूबर नवंबर स्लैश 2006. आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है ये. पेपर 1 है. पेपर 1 है. आइए निकालते हैं इसको. टू थाउजेंड सिक्स. क्वेश्चन नंबर 6. यस. सर जो आपने पास पेपर्स की किताबें वो सेंड की ये जगल बुक, तो इसके अंदर जी से जी. अभी उसके अंदर से जी 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 उसके अंदर भी ये क्वेश्चन होंगे. अच्छा, मतलब P2 के भी है. हाँ उसके अंदर भी हैं और हम ईयरली से भी निकाल रहे हैं.
This is the graph. This is the requirement. Raina, which gas is more ideal? Ammonia, nitrogen, or hydrogen? Just which gas is more ideal? Should There is be there is no ideal gas, because there is no noble gas, right? like Which gas is near to ideal? near to ideal would probably be I think hydrogen. Why? Hydrogen is the least. Hydrogen. मतलब So जो Y है why? वो शायद Because it has the structure is very small, right? So hydrogen is first of all noble gases, and then hydrogen. Hydrogen Yeah. graph is always straight. X should be So it means nitrogen. Y is hydrogen. Yes. Less electron, less van der Waal. Z is ammonia. Why ammonia? Because it form hydrogen bond. More deviation. More deviation. X is nitrogen. Why nitrogen? Because it has more electron. More electron. More van der Waal. This is ideal gas. So D option is correct. So D option is correct. D option is correct. Now you have gas loss. ये वो चीजें जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है? वाई P1, P2, Pn, ये सब वो चीजें जो कल पढ़ी थी, मैंने आज आपको पास पेपर कराने के लिए उसको ऊपर ले आया था. Now combination of Boyle's and Charles law. थोड़ा सा और कप ऊपर करते हैं, बाकी पूरा का पूरा सही है. ये हमने कल छोड़ा था यहाँ पे. आज हम करेंगे ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. आज हम इसके ग्राफ कर देते हैं, ठीक है? हेडिंग बनाएंगे 9 ग्राफ्स. 9 ग्राफ्स.
9 ग्राफ्स बनाएंगे, देखें कैसे। ये आ जाएगा पहला ग्राफ, तो 9 ग्राफ हमें बनाने। इस पूरे स्टेट्स ऑफ मैटर में 9 ग्राफ है। ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, और ये चौथा ग्राफ, ये पांचवा ग्राफ, ये 6, ये 7, और ये 8 हो गया। ये आपका पहला ग्राफ, दिस वन इज सेकंड। एक मिनट रुकिएगा। ओ हो, वो कह रहे पोर्टल पे लिंक ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक कि हम पहुंचे। ये है प्रेशर, थोड़ा सा और खिसकाते हैं इधर। ये और ऊपर गए। नाइन ग्राफ यहाँ बना लेंगे। चलिए, पहला ग्राफ जो होगा वो होगा बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दूसरा ग्राफ होगा बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तीसरा ग्राफ होगा इनवर्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर होगा इनवर्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर। कहाँ चले गए थे ईसा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कहाँ थे तुम लोग यार? मैं तो परेशान हो रहा था। सर मैं आपको मतलब मैसेजेस कर रहा था ग्रुप में और वो प्राइवेट भी किया था, तो आपने रीड ही यार नहीं मैं पढ़ाने में, आई एम सॉरी ईसा, मैं इतना बोल रहा था, मुझे कॉल कर लिया। तुमने देखो अभी कॉल की ना, तो मैंने फौरन देखा। किया। जी चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है। जी, मैं लेकिन इब्राहिम को भी लिंक भेज देता हूँ। एक हाँ, सेकंड। तुम उसको भेज दो। अच्छा, मैंने करवाया क्या है? मैंने अभी तक कल का जो करवाया था ना, मैंने कहा तुम लोग आए नहीं हो तो पास पेपर ही करा दूं। तो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर के पास पेपर के क्वेश्चन कराए। अभी अभी स्टार्ट किया था उसके आगे का। ओके सर।
आप उसको मैसेज कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मैंने उसको भेज दिया। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सलाम, मेरे को क्लास में नहीं आ रही बा। ये मिस क्लास में नहीं था, काइंडली देखिएगा, मैं क्लास में ही हूँ। जी आपने कर लिया? यार इब्राहिम मुझे कॉल कर लिया करो, कभी क्लास में ना हो ना इब्राहिम। चलिए 9 ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे। सो इन स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली यू हैव 9 ग्राफ। पहला ग्राफ होगा बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये है चार्ल्स लॉ। दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Second graph is between volume and pressure. Same graph. Same graph. Same graph. जी मिस। अच्छा ठीक है मिस, ठीक। तो सेकंड ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो ग्राफ कैसा होगा बोले? अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? सर स्ट्रेट अगर लाइन। आप स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 4। Now graph number 5. Now graph is between PV over V. Then PV over P. आपको याद है हमने कल बॉयल्स लॉ किया था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट था। देखें गौर से, ये देखें PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इब्राहिम बात समझ आ रही है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यस सर। तो जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट लाइन ही आनी है ना यार। जी सर। तो फिर स्ट्रेट लाइन आनी है ऐसे करके। इसी तरह से इधर भी स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन एक ही चीज होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा यही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पीवी इज इक्वल टू के, ऐसा पढ़ा था हमने। पीवी इज इक्वल टू के।
Now, temperature graph, Charles law graph. Graph number 7. Here you have volume, here you have temperature. Here you have volume, here you have temperature. Here temperature is degree centigrade, here temperature is Kelvin. जब सेंटीग्रेड में आ जाए तो यहां से क्रॉस करेंगे, लेकिन जब केल्विन में आ जाए तो ओरिजिन से क्रॉस करेंगे, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर. At constant pressure. At constant pressure. इसी तरह से अगर आपका ग्राफ मांगे प्रेशर पीवी और एन के बीच में, तो याद रखिएगा ये ओरिजिन से पास हो जाएगा. ये ओरिजिन से पास हो जाएगा. क्यों ओरिजिन से पास होगा? आपने देखिए यहां किया था कॉम्बिनेशन किया था आपने, कॉम्बिनेशन. उसमें आपने पढ़ा था पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिखा हुआ पीवी इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, पीवी इज इक्वल टू एन के टी. के और टी कांस्टेंट है, तो ये देखिए अगर मैं कहूं पीवी इज इक्वल टू एन के टी की जगह एन आर टी लिख दें, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी. आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? Yes, sir. यस सर. ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. लेकिन याद रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो सकता. ये वो 9 ग्राफ हैं जो एमसीक्यू में आते हैं. ये वो 9 ग्राफ हैं जो एमसीक्यू में आते हैं. बोले आपको बात समझ आ रही है? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर बस 1 मिनट में ड्रॉ करूँ. ठीक है, आप बनाए. और वैसे हम डन. ठीक है. अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के. ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं. अभी आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. देखो भाई, तुमने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू, तुमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तुमने पढ़ा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आपने पढ़ा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. नाउ एड ऑल. This one is at constant. This is at constant. This is at constant. At constant temperature. आपने ये पढ़ा था at constant pressure. आपने पढ़ा था at constant temperature and pressure. जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो बनेगा वॉल्यूम 1/p मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एन. जब आप प्रोपोर्शनलिटी के मार्क को हटाएंगे then you will add a constant 1/p t n.
यहां कांस्टेंट लगाते हैं आर, तो बन गया पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, याद रख लेना द वैल्यू ऑफ आर। आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट याद रख लेना, आर की वैल्यू होती है 8.31। भाई ये इक्वेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. क्या समझ आ रहा है बताएं? सर इसी इक्वेशन में हमने वो ग्राफ ड्रॉ किया था ना? इसी इक्वेशन में ही हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। जी। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए आर क्या चीज है? Constant. कौन सा कांस्टेंट है? Ideal gas. आइडियल गैस कांस्टेंट। तो याद रखिएगा इसकी एक वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होती है, ठीक है? उस वैल्यू को आपने याद रखना है, विच इज 8.31। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आर की वैल्यू को अच्छी तरह समझते हैं कि आर की वैल्यू है क्या चीज। देखें, ये आर की वैल्यू उस वक्त तक आर की वैल्यू रहती है जब कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं। जब आप कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं तो ये आर की वैल्यू रहती है, अदरवाइज ये आर की वैल्यू गलत हो जाती है। आर की वैल्यू होती है 8.31। ये कब होगी ये सुन लीजिए। ये कब होगी? जब प्रेशर P इज इक्वल टू प्रेशर, किसमें हो प्रेशर? पास्कल में हो, पास्कल में, नॉट किलो पास्कल, पास्कल में। याद रखिएगा ये उस वक्त होगी जब ये पास्कल में हो, पास्कल में। अगर आपको एटमॉस्फेयर में दे दिया जाए, अगर आपको एटमॉस्फेरिक में दे दिया जाए तो याद रखिएगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 किलो पास्कल। ये बात याद रखिएगा, इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे। जो वॉल्यूम है V इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम सीएम क्यूब में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मीटर क्यूब में होना चाहिए। एक मेरी DI याद रखिएगा, एक मेरी DI याद रखिएगा इसके अंदर। अगर DM क्यूब में है तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की माइनस की पावर -3 से, ये खुद ब खुद मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अगर आपके पास आंसर है मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपने बस इसके साथ 10 की पावर -6 लगानी है, ये खुद ब खुद मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा।
एन का मतलब होता है मोल, एन इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस। एन का मतलब है मोल ऑफ गैस। आर का मतलब है आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 8.31 जूल्स पर केल्विन। टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, केल्विन में, टी टेम्परेचर है केल्विन में। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो एट 273, नाउ इट विल गिव केल्विन। बोले आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं? यस सर। Yes, sir. आप इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई गैस, टू आइडेंटिफाई गैस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस कैसे भाई? देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। बताएं एन किसके बराबर है? Number of moles. मोल, मोल किसके बराबर है? ग्राम ओवर एम आर के। सो पीवी इज इक्वल टू मास ओवर एम आर। आर टी, सो एम आर इज इक्वल टू एम आर टी over PV. So by the help of this formula, you can identify the MR, and by the MR, you can identify the gas. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Now next importance is density. You can find the density. Density of the gas. Again, you know that PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. PV is equal to N is M over MR. RT. So P multiplied by MR, M over V RT. So density is equal to M over V. So P multiplied by MR
This is rho, RT. So rho is equal to density is equal to P multiplied by MR divided by RT. So by this formula, you can easily find the density. By this formula, you can identify the density. This formula is used to find the density of the gas. Any question? No, sir. No, sir. Now, numerical of ideal gas equation. Numerical of ideal gas equation. Let's start. First question. Or you can make the heading moles and states of matter. From this chapter, I will start. From this chapter, I am starting moles. Now, question number 1. 0.96 gram of oxygen gas is contained a volume of 7 into 10 is to power minus 3 meter cube at a temperature 30 degrees centigrade. What is the pressure in kilopascal? Now use the formula PV is equal to nRT. So PV is equal to M over MR RT because mass is given. So pressure is equal to MRT over MRV. Pressure is required, mass is 0.96. The value of R is 8.31. Temperature is in degree centigrade. So temperature is equal to 30 degrees centigrade plus 273. Yes. 273 plus 3 is 30 is 330 or No, 303. 303, sir. I said 303. 303. Very good. So 303. MR of oxygen is 32. Volume is 7 into 10 is to power minus 3. Yes. Can you give me the answer? Sir, it's 10,791.
So 10,800 Pascal, right? But the requirement is kilopascal. So P is equal to 10800 divided by 1000. 10.8 kilopascal is the answer. Now question number 2. Question number 2. Volume of methane is 5.37 into 10 is to power minus 3 meter cube. Temperature is 60 degrees centigrade. Pressure 103 kilopascal. Find mass of methane. Mass of methane. बताइए एमआर कितना होता है मीथेन का? 16. बताइए प्रेशर पास्कल में किलो पास्कल में? किलो पास्कल. तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करा आपने. 103 इंटू 10 इज टू पावर 3 पास्कल हो गया. पता है वॉल्यूम को चेंज करना होगा या मीटर क्यूब में ही है? मीटर क्यूब में से. मीटर क्यूब में तो अमन है. टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चाहिए, केल्विन में चाहिए. कितना हो जाएगा ये? 333 केल्विन. चेक करिएगा. Now use the formula. PV is equal to nRT. So PV is equal to M over MR. RT. So M is equal to PV MR over RT. Pressure 103 into 10 is to power 3. Volume is 5.37 into 10 is to power minus 3. MR is 16. So value of R is 8.31. Temperature is 333. Yes, tell me the answer. That's 3.20. 3.20 gram. Now this is your answer. Now question number 3. Volume of a tube is 400 cm cube. Temperature of the gas is 300 Kelvin. Pressure is 101 kilopascal. Mass of the tube increases. Mass of the tube increases because of the mass of the gas. 0.65 gram. Identify the gas. Identify the gas. Now volume is 400 cm cube.
मैंने आपसे कहा था जब भी सीएम क्यूब में हो तो 10 की पावर -6 लगा देते हैं, तो 400 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब। टेम्परेचर केल्विन में, ये प्रेशर 101 किलो पास्कल है। किलो पास का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1000 लगाया, 101 इंटू 10 पावर 3 पास्कल हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर आरटी। सो एम आर इज इक्वल टू एम आर टी over PV. So M is 0.65. The value of R is 8.31. Temperature is 300 Kelvin. Pressure is 101 into 10 to power 3. Volume is 400 into 10 to power -6. बोले आंसर। सर बोले 40 बेटा, सॉरी 40 40 40 AMR. AMR is 40. Next question. A sample of iodine. सर Yes. what if I just memorize the formula MR equals to MRT divided by PV Yes, instead you of can. You can. okay. Vapor of mass 6.35 gram has a volume of 1.247 dm cube. Pressure became 1 into 10 to power 5 Pascal. What is the temperature of iodine vapor? What is the temperature of iodine vapor? So mass is given. Now volume is 1.247 dm cube. Whenever dm cube is given, 10 is to power 3 is written. So 1.247 into 10 is to power 3 -3, sorry. Now meter cube. बाकी सब सही है. So PV is equal to nRT. PV is equal to M over MR RT. So pressure which is required, temperature is required. So temperature is equal to PVMR over MR. So pressure is 1 into 10 is to power 5. Volume is 1.247 into 10 is to power -3. Iodine. I think iodine is 254. चेक कर लेना आयोडीन I2 कितना होता है? Yes sir, 254. 254 divided by mass is given, which is 6.35. The value of R is 8.31. बोलें?
सर 600 600 and 0.96 600.96, so 600 Kelvin. Next category is moles and identification of metal. Sir, can you scroll up for a second? I want to just see that Yes, question. yes. Okay, sir. Thank you. These questions are very important. मेरे ख्याल में next class में ना करें. ईसा, आपने पास पेपर की क्लास ली थी? सर नहीं, मैं नहीं ले सका। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारे पोर्टल पे है रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके सर। तो इसी तरह से अभी तक मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास पेपर की 2 क्लासेस ली हैं, बॉन्डिंग के चैप्टर की 1 क्लास ली है। वो 2, ये सारी रिकॉर्डिंग ग्रुप में लगी हुई है, ठीक है? ओके सर। चलो यहीं तक ये करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ना अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आना।